हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। सो पैराडाइम वीडियो के लिए आपने रिक्वेस्ट की थी, तो ये कल रह गया था, तो आई एम री अपलोडिंग इट दोबारा से। मैं बना रही हूँ इसे। तो बेसिकली रिसर्च पैराडाइम क्या होता है? तो पैराडाइम का मतलब होता है एक फ्रेमवर्क, कि आप रिसर्च जो है वो किस तरीके से आप करते हो, क्या एजम्पशंस फॉलो करते हो, क्या मेथड्स लेते हो, आपके क्या आप एथिक्स फॉलो करते हो, वो सारी चीज़ें रिसर्च पैराडाइम में आती हैं। तो बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे आते हैं, पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म, ये सब हम पढ़ेंगे। पर इनको पढ़ने से पहले आपको इनके एलिमेंट समझ में आने चाहिए। देयर आर 4 एलिमेंट्स टू इट: ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, मेथडोलॉजी एंड एक्साइलॉजी। ये 4 चीज़ें आपको समझनी है। सबसे पहले होता है ऑन्टोलॉजी। ऑन्टोलॉजी का मतलब कि द नेचर ऑफ रियलिटी, आपके अकॉर्डिंग रियलिटी क्या है, क्या जो आप मानते हो वही रियलिटी है, या क्या अलग अलग रियलिटी भी हो सकती है। जैसे कि इफ़ आई से कि माय फेवरेट ब्रांड ऑफ पिज़्ज़ा इज़ डोमिनोज, तो मेरी रियलिटी ये है कि मैं अड़ गई कि दिस इज़ द वन ओनली, यही है, और मेरे को ये पसंद है, तो मतलब सबको ही ये पसंद होगा। मैं ये मानती हूँ कि दूसरों को कोई और ब्रांड पसंद हो ही नहीं सकता, एवरीबडी लाइक्स इट। तो एक तो ये एस्पेक्ट होता है। दूसरा एस्पेक्ट ये होता है जहाँ पे आप ये मानते हो कि हाँ मुझे ये पसंद है, बट इट इज़ पॉसिबल कि दूसरों को कोई और पसंद हो। मतलब देयर कैन बी मल्टीपल रियलिटी। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि मेरी रियलिटी ही सबकी रियलिटी हो, जो मैं पसंद करती हूँ वो सभी पसंद करें। तो इस तरीके से आपके ऑन्टोलॉजी में 2 आ जाते हैं। एक आता है आपका रियलिज्म और एक आता है आपका रिलेटिविज्म। तो रियलिज्म जो है ये कहता है कि जो मेरी रियलिटी है वही दूसरों की रियलिटी है, यानी कि देयर इज़ ओनली वन सिंगल रियलिटी। ठीक है, एक सिंगल रियलिटी है। और इसके भी 2 प्रकार हो गए आपके रियलिज्म के: नाइव एंड क्रिटिकल। नाइव जो रियलिज्म है वो ये बोलता है कि जो मैंने कह दिया, जो मैंने रिसर्च कर दी, वो 100% सही है, उसमें कोई भी एरर के चांसेस नहीं हैं। ठीक है, माई रियलिटी इज़ अदर्स रियलिटी। जो मैं पसंद करती हूँ, जो मैं सोचती हूँ, वही दूसरे सोचते हैं, और ये बात बिल्कुल 100% सही है, इसमें कोई भी 2 राय नहीं है। दूसरा है क्रिटिकल रियलिज्म। ये ऐसा मानते हैं कि हाँ जो मेरी रियलिटी है वही दूसरों की रियलिटी है, लेकिन हो सकता है मेरी रिसर्च में कुछ एरर हो। ये लोग एरर को एक्सेप्ट करते हैं। तो आपको ये याद रखना है, रियलिज्म जो है इसमें देयर इज़ ओनली वन सिंगल रियलिटी। एंड नाइव है, क्रिटिकल है। नाइव वाले बोलते हैं कि आई एम 100% करेक्ट, देयर इज़ नो चांस ऑफ एनी एरर। और क्रिटिकल वाले बोलते हैं कि देयर इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर, यहाँ एरर हो सकते हैं। रिलेटिविज्म ऑन द अदर हैंड, ये मल्टीपल रियलिटी मानते हैं कि भाई मेरी रियलिटी अलग हो सकती है, दूसरों की अलग हो सकती है। ठीक है, अब इसको ये याद रखें कि रियलिज्म जो है ये ऑब्जेक्टिविटी फॉलो करते हैं, और रिलेटिविज्म जो है ये सब्जेक्टिविटी फॉलो करते हैं। ये आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि इसी से आपके क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। रियलिज्म ऑब्जेक्टिव, रिलेटिविज्म सब्जेक्टिव। तो बेसिकली एपिस्टेमोलॉजी जो है इसको भी हम 2 तरीके से डिवाइड करते हैं, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। तो अगर कहीं पे भी आपका ऑन्टोलॉजी रियलिज्म आता है तो ऑटोमेटिकली एपिस्टेमोलॉजी उसकी ऑब्जेक्टिव ही आएगी। ऑन्टोलॉजी अगर रिलेटिविज्म आती है तो ऑटोमेटिकली आपकी एपिस्टेमोलॉजी सब्जेक्टिव ही आएगी। तो ये आपको इसलिए याद करना ज़रूरी है। अच्छा, अब एपिस्टेमोलॉजी होता क्या है कि आप रिसर्च जो कर रहे हो, जिस तरीके से आप नॉलेज को गेन कर रहे हो, रियलिटी को गेन कर रहे हो, वो क्या तरीका आपने अपनाया, या तो ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव होगा। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है कि ज्ञान ऑलरेडी था, मैंने केवल उसे डिस्कवर किया। ग्रेविटी ऑलरेडी थी, न्यूटन ने केवल डिस्कवर किया, तो ऑब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी मतलब मैंने खुद ने कुछ इन्वेंट किया, कुछ कंस्ट्रक्ट किया, तो दैट इज सब्जेक्टिव। जैसे कि AC, कूलर एंड ऑल, तो ये सब चीज़ें मैंने क्रिएट की, आई कंस्ट्रक्टेड दैम। तो आपको ये याद रखना है, रियलिटी कितनी है वो है ऑन्टोलॉजी, और वो आपने नॉलेज जो गेन करी वो कैसे करी वो है एपिस्टेमोलॉजी। तीसरा है मेथडोलॉजी, आपने क्या स्ट्रैटेजीज़ फॉलो की, क्या मेथड्स आपने अपनाए। तो आपके क्वांटिटेटिव मेथड होते हैं, क्वालिटेटिव मेथड होते हैं, आपके मिक्स्ड मेथड होते हैं। तो ये कुछ भी आपके मिक्स में अलग अलग पैराडाइम्स में आएंगे। और एक्साइलॉजी का मतलब होता है एथिक्स, आप कौन से एथिक्स फॉलो करते हो। ठीक है, तो एथिक्स भी आपके बहुत सारे हो सकते हैं। या तो आप केवल ये देखते हो भाई हमारा फ़ायदा होना चाहिए, भले दूसरों का नुकसान हो जाए, या फिर आप बैलेंस बना के चलते हो, या आप बिल्कुल वैल्यूज़ फॉलो करते हो कि किसी को भी हार्म ना हो। तो ऐसे अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है 1-2 जगह हमें ना भी मिले कोई, तो कोई दिक्कत नहीं है, जितना मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ उतना आप याद कर लो, यू विल बी एबल टू सॉल्व योर क्वेश्चंस।
तो ये क्लियर है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो पैराडाइम है हमारा वो है पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म में ऑगस्ट कॉम्टे का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। अब ये मानते क्या क्या है पॉजिटिविज्म वाले? इनका ये मानना है कि नाइव रियलिज्म, ऑन्टोलॉजी क्या है? नाइव रियलिज्म मतलब कि एक ही रियलिटी है और जो मैंने कह दिया वो 100% सही है। अब रियलिज्म है तो एपिस्टेमोलॉजी क्या होने वाली है? ऑब्जेक्टिव। मेथड क्या लिए इन्होंने? क्वांटिटेटिव। मैं इसको कैपिटल कर देती हूँ, एक सेकेंड। क्वांटिटेटिव। और एथिक्स जो है, एक्साइलॉजी जो है वो है बेनिफिशिएंट, कि भाई अगर आपका फ़ायदा होता है तो दूसरे का थोड़ा सा हम चलेगा। ये पॉजिटिविज्म है। आपको डायरेक्टली यही याद करना है और इसी पे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ये मैं आपको अभी भी फिर भी बता रही हूँ, मैं शॉर्ट में करा रही हूँ चीज़ें, बहुत डेप्थ में नहीं बता रही। जब जून वाला बैच हम स्टार्ट करेंगे तब हम इसे ज़्यादा डेप्थ में करने वाले हैं। दूसरा आपका आता है पोस्ट पॉजिटिविज्म, जो पॉजिटिविज्म के बाद आए। इनकी भी ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, मेथोडोलॉजी देख लेते हैं हम। इसमें एक्साइलॉजी नहीं है एज सच। तो ऑन्टोलॉजी जो है ये है क्रिटिकल रियलिज्म। एपिस्टेमोलॉजी क्या होगी? अगेन ऑब्जेक्टिव ही होगी, रियलिज्म है तो। मेथड क्या लेते हैं? क्वांटिटेटिव भी ले लिया, क्वाली भी ले लिया और मिक्स भी ले लिया। तो पोस्ट पॉजिटिविज्म वाले ये बोलते हैं कि भाई हाँ रियलिटी तो एक ही है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मैं 100% सही हूँ, देर आर चांसेस ऑफ एरर, इसीलिए क्रिटिकल रियलिज्म था। देन कम्स योर इंटरप्रेटिविस्ट। इंटरप्रेटिविस्ट जो होते हैं वो क्या कहते हैं? इनका भी वही आपका ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, मेथोडोलॉजी और एक्साइलॉजी हम देखेंगे। तो इंटरप्रेटिविस्ट जो होते हैं ये इंटरप्रेट करते हैं। इनका ये मानना है कि देयर आर मल्टीपल रियलिटीज़, मेरी अलग हो सकती है, आपकी अलग हो सकती है। तो मल्टीपल रियलिटी है तो हम उसे बोलते हैं रिलेटिविज्म, ठीक है। अब रिलेटिविज्म है तो एपिस्टेमोलॉजी क्या हो जाएगी? सब्जेक्टिव। रियलिज्म में थी ऑब्जेक्टिव, रिलेटिविज्म में है सब्जेक्टिव। मेथड क्या लेते हैं? तो ये मोस्टली क्वालिटेटिव या नेचुरलिस्टिक मेथड्स यूज़ में लेते हैं। इसके बाद आपके एक्साइलॉजी कैसी है? वो बैलेंस्ड है, ठीक है। नेक्स्ट कम्स योर कंस्ट्रक्शनिस्ट। कंस्ट्रक्शनिस्ट में भी देख लेते हैं हम ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, मेथोडोलॉजी, ठीक है। तो इनका ये है ऑन्टोलॉजी कि रिलेटिविज्म ही ये फॉलो करते हैं। रिलेटिविज्म है तो सब्जेक्टिव होगा और मोस्टली इनका जो मेथड है वो क्वालिटेटिव होता है, ठीक है। देन कम्स योर प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक का आपका देख लेते हैं ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, मेथोडोलॉजी एंड एक्साइलॉजी। कई जगह एक्साइलॉजी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉट इम्पॉर्टेंट। तो ऑन्टोलॉजी जो है प्रैग्मेटिक की वो होती है रिलेटिविज्म। तो एपिस्टेमोलॉजी क्या हो जाएगी? सब्जेक्टिव। मेथड इसके क्वांटिटेटिव भी है, क्वालिटेटिव भी है और मिक्स्ड भी है। और इसके जो एक्साइलॉजी है वो है वैल्यू लेडन, मतलब लोगों का जो है वो बेनिफिट होना चाहिए। और एक और बात, ये यूज़फुलनेस की बात करती है कि यूज़फुल होना चाहिए, आप जो भी काम कर रहे हो वो यूज़फुल होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, लोगों के काम आना चाहिए। लास्ट इज़ योर क्रिटिकल पैराडाइम। लास्ट इज़ योर क्रिटिकल पैराडाइम। क्रिटिकल पैराडाइम जो है इसमें क्या होता है? इसमें आपके ऑन्टोलॉजी ये थोड़ा अलग है दूसरों से। कैसे अलग है? क्रिटिकल वाले जो होते हैं ये हिस्टोरिकल बातें करते हैं, पुरानी बातें करते हैं, ठीक है। तो पुरानी बातें कैसे करते हैं? ये रियलिज्म मानते हैं पहली चीज़। तो रियलिज्म है तो आपका एपिस्टेमोलॉजी क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के साथ यहाँ पे आप ये मानो ट्रांजैक्शनल है। ट्रांजैक्शनल मतलब ट्रांजैक्शन, बातचीत करते हैं। तो मेथड इनका हो जाएगा डायलॉगिक मैथड, बातचीत करके ये निकालते हैं
जो भी रियलिटी है। और इनकी एक्साइलॉजी ऐसी है जो कि रिस्पेक्ट करती है, रिस्पेक्ट्स ऑल कल्चरल नॉर्म्स। अलग अलग कल्चर है, उन कल्चर्स के नॉर्म्स को ये रिस्पेक्ट करती है। अब ये याद रखना कि जो क्रिटिकल वाला है इसको ट्रांसफॉर्मेटिव पैराडाइम भी कह देते हैं, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आता है, ठीक है, बदलाव की बात करता है, कैसे बदलाव आया, कैसे कल्चर में और आपके सोसाइटी में जस्टिस होना चाहिए, कल्चर एंड सोशल जस्टिस की ये बात करता है, हिस्ट्री की बात करता है, पुरानी बातें करता है, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली सारे पैराडाइम मैंने बता दिए इन ब्रीफ, बहुत डेप्थ में नहीं बताया, जून वाले बैच में करेंगे। अगर फिर भी कुछ चीज़ नहीं समझ आती आप दोबारा से ग्रुप पे या फिर कमेंट्स में बता दीजिएगा, आई विल रिपीट इट फॉर यू। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।